नमस्कार दोस्तों, PKR फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आगामी उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा को दृष्टिगत करते हुए 12th पार्ट के प्रश्नों की एक सीरीज चला रहे हैं। इसी क्रम में ज्योग्राफी सेगमेंट से हम आज देखेंगे महासागरीय जलधाराएं। मित्रों, महासागरीय जलधाराएं 3 महासागरों के संदर्भ में देखी जा सकती है। एक प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर और तीसरा हिंद महासागर। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम सबसे पहले प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले मित्रों, हम एक के लिए क्षमा प्रार्थी हैं कि ये जो मैंने बोर्ड पे मैप बनाया हुआ है, ये मेरे आर्ट के कमजोरी को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए आप थोड़ा एडजस्ट करने का प्रयास करिएगा। आइए एक आउटर लाइन हम आपको पहले बता देते हैं। मित्रों, ये जो आप रेखा देख रहे हैं, इसको आप एशिया महाद्वीप समझ सकते हैं। एशिया महाद्वीप, ये जापान के 4 द्वीप हैं। उसके नीचे आप आएंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और उसके थोड़ा बगल में आएंगे तो ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप पड़ेगा। इन चारों महाद्वीपों के बीच में जो महासागर लहरा रहा है, उसे हम प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। यानी कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका के बीच में ये जो महासागर है, इसको हम प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। हम सबसे पहले जलधाराओं के बारे में बता दें तो महासागरीय जलधाराएं वे जलधाराएं होती हैं जो महासागर के अंदर एक निश्चित दिशा या कह सकते हैं एक निश्चित पैटर्न पे प्रवाहित होती रहती हैं। उसी को हम महासागरीय जलधाराएं कहते हैं। महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों उत्पत्ति होती है, इसका प्रभाव क्या होता है और इसका महत्व क्या है, इसका अध्ययन हम धीरे धीरे अपने 2-3 वीडियो में करेंगे। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे प्रशांत महासागरीय धाराओं के बारे में। सबसे पहले मित्रों, आप ये जान लें कि महासागरीय धाराएं उत्पन्न क्यों होती हैं। तो इसके लिए कई कारण हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख कारण आपको हम बता रहे हैं। जिसमें पहला कारण है पृथ्वी की परिभ्रमण। पृथ्वी की परिभ्रमण, जो पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूरब की तरफ, तो जब पृथ्वी गति करती है तो पृथ्वी तो ठोस है, वो अपनी गति करती रहती है, लेकिन उसके साथ में जो सटा हुआ हिस्सा महासागर का है वो भी मूवमेंट करने लगता है। और होता यह है कि जैसे जब पृथ्वी घूमती है तो महासागरीय जलधाराएं भी विपरीत दिशा में मूव कर जाती हैं। तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण मित्रों, हम देखते हैं वायुदाब। मित्रों, जहाँ वायुदाब होता है, मान लीजिए कोई महासागर है, महासागर में वहाँ पे वायुदाब पड़ा, तो जिस सागरीय तल पे वायुदाब ज़्यादा होगा वहाँ क्या होगा, जल नीचे दबा रहेगा, और जहाँ दाब कम होगा वहाँ से जल का प्रवाह खाल जो नीचे ढाल होता है उसकी तरफ होगा। ठीक है मित्रों, ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण मित्रों, हम देखते हैं कि कुछ महासागरीय जलधाराएं जो होती हैं वो पवनों का अनुसरण करती हैं। अगर पूरब की तरफ हवा बह रही है तो महासागरीय धाराएं भी पूरब की तरफ बहेंगी, पश्चिम की तरफ बह रही है तो महासागरीय धाराएं भी पश्चिम की तरफ बहने का अपना प्रयास करेंगे। इसी प्रकार घनत्व, जहाँ घनत्व ज़्यादा होता है वहाँ जल का भार अधिक होता है तो वह दबा होता है, जहाँ घनत्व कम होता है वहाँ ऊंचा होता है, तो ऊंचाई से नीचे की तरफ जल का प्रवाह होता रहता है। ये घनत्व दूसरा कारण है। ठीक है मित्रों, इसी के तरह आप देखते हैं कि तापमान में अंतर, जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ का जल तरल होता है, जहाँ तापमान कम होता है जैसे ध्रुवीय प्रदेश, तो वहाँ का जल जो होता है वो थोड़ा गाढ़ा टाइप का होता है। तो जो तरल होगा वही तो बहेगा, तो वो जैसे भूमध्य सागर पे मान लीजिए, वहाँ से तरल है तो वो बह करके ध्रुवों की तरफ जाता है। इसके अलावा मित्रों, हम देखते हैं कि कुछ महाद्वीप होते हैं, और वो महाद्वीपों की कुछ संरचना इस प्रकार की होती है कि उसको फॉलो करके महासागरीय जलधाराएं बहती हैं। जैसे मान लीजिए ये एक महाद्वीप है, कोई जलधारा जब ऐसे बहना शुरू करती है तो जब ऐसे टकराती है वो,
तो दो भागों में विभक्त हो जाती है। दो भागों में विभक्त होकर के वो महासागरीय जलधारा दो दिशाओं में बहने लगती है। ठीक है मित्रों, तो ये कुछ कारण हैं जो महासागरीय जलधाराओं को प्रवाहित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके अलावा मित्रों एक बल है जिसका नाम है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल के अनुसार जैसे पृथ्वी दो भागों में बटी हुई है, आधा ऊपरी भाग उत्तरी गोलार्ध, आधा निचला भाग दक्षिणी गोलार्ध। तो जो उत्तरी गोलार्ध में जो जलधाराएं चलती हैं, महासागरीय जलधाराएं जो उत्तरी गोलार्ध में जो चलेंगी वो अपने दाहिनी तरफ घूम के चलेंगी, वो अपनी दाहिनी तरफ से घूम के चलती हैं। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में आप आएंगे तो जलधाराएं बाईं तरफ मुड़ के चलेंगी, उनका मूवमेंट बाएं तरफ से होगा, और उत्तरी गोलार्ध में दाहिने तरफ से। ये चीज़ समझ लीजिए आप। उसी प्रकार हमने अभी बताया कि कुछ जलधाराएं जो हैं वो अनुसरण करती हैं हवाओं का। तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं कि ये पश्चिम से जब हवा बहती है तो ये पश्चिमी वायु प्रवाह है। ये जो लिखा हुआ है पश्चिमी हवा प्रवाह या पश्चिमी वायु प्रवाह। मित्रों, पश्चिमी वायु प्रवाह से जब हवा बहती है तो ये जो जलधारा बहना शुरू करती है इसका नाम है पश्चिमी वायु प्रवाह। ये जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर के एकदम दक्षिण हिस्से में बहना शुरू होती है। तो ये बहते हुए जब आती है तो यहाँ पर थोड़ा और आगे बढ़ती है, तो जब एकदम प्रशांत महासागर के बीचों बीच दक्षिण में पड़ती है तो स्वयं उसका नाम दक्षिण प्रशांत धारा हो जाता है। ये दक्षिण प्रशांत धारा है। मित्रों, इसके बाद दक्षिण प्रशांत की धारा जब आगे बढ़ती है तो ये दक्षिण अमेरिका के तट से टकरा जाती है। जैसे ही दक्षिण अमेरिका के तट से टकराएगी तो ये उत्तर की तरफ प्रवाहित होने लगती है, और उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर के ये हवा जो है पेरू की हवा है, जो पेरुवियन जलधारा, जिसको हम हम्बोल्ट की जलधारा या पेरुवियन जलधारा भी कहते हैं। यह इसकी प्रकृति ठंडी है, तो ये ठंडी जलधारा है, और ये पेरू और इक्वाडोर की सीमा इत्यादि पे बहती है। अब मित्रों, जब ये पेरुवियन धारा आगे बढ़ेगी तो ये दो भागों में विभक्त हो जाएगी। पहला भाग जो ऐसे विभक्त होगा वो विषुवत रेखा का अनुसरण करने लगेगा, और विषुवत रेखा का अनुसरण करते हुए दक्षिण विषुवतीय धारा का निर्माण करेगा, दक्षिण विषुवतीय जलधारा का निर्माण करेगा। मित्रों, दक्षिण विषुवतीय जलधारा जब आगे बढ़ेगी तो ये पुनः ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे जाके टकराएगी, और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर टकराने के साथ ये हवा फिर दक्षिण की तरफ मुड़ जाएगी, और दक्षिण की तरफ मुड़ी हुई यह जलधारा पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा के नाम से जानी जाएगी। यह भी एक ठंडी जलधारा है। ठीक है मित्रों, तो एक प्रकार से ये दक्षिण विषुवत धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, दक्षिण प्रशांत महासागर की धारा और पेरुवियन धारा मिलकर एक सर्किल का निर्माण करने लगते हैं। इसी तरह मित्रों, जो पेरू से पहली धारा चली थी तो वो तो दक्षिण विषुवतीय धारा के रूप में चली गई थी। अब दूसरी धारा जो चलेगी वो उत्तरी गोलार्ध में चली जाएगी, और उत्तरी गोलार्ध में जा कर के जो उत्तरी गोलार्ध का दक्षिण हिस्सा है वहीं पे यह उत्तर विषुवत धारा के रूप में प्रवाहित होगी, और अब इसके घूमने की गति दाहिनी तरफ हो जाएगी, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में चली गई। और कोरियोलिस बल कहता भी है कि वो दक्षिण गोलार्ध में प्रवाहित होती है तो दाहिने तरफ से होती है। अब ये उत्तर विषुवतीय धारा जब आगे बढ़ेगी तो ये जापान के तट पर जब जाके टकराएगी तो इसको हम क्यूरोशिवो धारा, क्यूरोशिवो धारा कहते हैं। इसे मित्रों हम जापान की काली धारा के नाम से भी जानते हैं। यह एक गर्म जलधारा है। क्यूरोशिवो धारा जो है जब ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो ये जो है अंटार्कटिक से आने वाली एक जलधारा है क्यूराइल जलधारा से टकरा जाएगी। इसको समझने का प्रयास करिए मित्रों। जब ये उत्तर विषुवतीय धारा क्यूरोशिवो धारा से के रूप में आगे बढ़ेगी तो यह जो है क्यूराइल जलधारा से टकरा जाएगी, और क्यूराइल धारा ठंडी है और क्यूरोशिवो धारा गर्म जलधारा है। तो जहाँ ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं
वहाँ मत्स्य उत्पादन जैसे चीज़ों की स्थिति बनती है। ठीक है मित्रों, यही क्यूरोशियो धारा यहीं बीच से निकल करके एशिया महाद्वीप के मुख्य भाग से जब टकराएगी जाके, तो इसी को हम सुशीमा जलधारा भी कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब ये क्यूराइल धारा जब पुनः मूवमेंट करेगी तो ये अलास्का, ये जो अमेरिका का हिस्सा है अलास्का, इससे जाकर टकराएगी और यहाँ इसका नाम हो जाएगा अलास्का की उत्तरी प्रशांत धारा। अलास्का की उत्तरी प्रशांत धारा। ठीक है मित्रों, इसके बाद पुनः यह एक सर्किल बनाते हुए आगे बढ़ेगी और अमेरिका के कैलिफोर्निया के तट से टकराएगी और जैसे ही अमेरिका के कैलिफोर्निया के तट से टकराएगी इसका नाम हो जाएगा कैलिफोर्निया की धारा। ठीक है मित्रों, ये कैलिफोर्निया की धारा है, यह एक ठंडी जलधारा है। इस प्रकार से ये भी एक सर्किल के रूप में घूमेगी। इसके अलावा मित्रों आपको हम बता दें कि ये एक धारा ऊपर से चलती है और ऊपर से चलने वाली धारा को हम अंटार्कटिक प्रवाह कहते हैं। अंटार्कटिक चूँकि ये बर्फीला एरिया है तो वहाँ से जो हवा चलेगी वो ठंडी हवा चलेगी। इसके अलावा मित्रों एक फैक्ट और है कि ये जो क्यूराइल ठंडी धारा है और ये क्यूरोसिवो धारा है ये गर्म है, तो क्यूराइल को ही हम आयोशिवो धारा के रूप में भी जानते हैं। तो ये मित्रों रही प्रशांत महासागर की धाराएं। इसको देखिए, अगले वीडियो में हम मिलेंगे अटलांटिक महासागर की धाराओं के साथ। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।